Hello बच्चों, let's read the question and question say that will be the what will be the effect on adding 100 ml of 0.001 molar HCl solution to 100 ml of a solution having 0.1 molar HA. द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA आपके पास में दिया हुआ है 10 टू पावर -5। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले आपके पास में क्या निकाल लेते हैं, HCl दिया हुआ है आपके पास में, वो कितना दिया हुआ है 0.001 मोलर HCl ऑफ 100 ml। आपके पास में इसका कितना दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 0.00001 मोलर। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ये चीज हो गई। अब अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं आपके पास में HA के अंदर, ठीक है, तो HA के अंदर ये आपके पास में HA जाएगा H प्लस और किस में जाएगा, ए माइनस के अंदर जाएगा। तो HA की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1 और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ये T इज इक्वल टू 0 टाइम है, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम टाइम पर ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.1 इंटू एल्फा, और ये हो जाएगा 0.1 इंटू में क्या आ जाएगा अल्फा, और ये आ जाएगा आपके पास में 0.1 अल्फा। तो यहाँ से अगर आपके पास में के ए निकालना चाहूँ तो वो आएगा 0.1 अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास में 0.1 माइनस अल्फा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 माइनस अल्फा। तो हम ये मान सकते हैं कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू 1, सो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा रूट में के ए अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास में 0.1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.01 अल्फा, ये आ गया। ठीक है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी C अल्फा, और ये C कितना है यहाँ पर ये दिया हुआ है 0.1 इंटू 0.01, तो ये आ जाएगा 0.001 मोलर। तो यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.001 मोलर। ठीक है, अब अगर मैं ये वीक एसिड है, ये क्या है वीक एसिड है, इसके अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो यहाँ पर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसको क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये तो 100% डिसोसिएशन होगा नहीं, जबकि ये क्या हो जाएगा 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी आपके पास में, टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मोल ऑफ H प्लस की ऑफ टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ H प्लस थ्रू HCl, जो HCl से आएंगे, प्लस में मोल ऑफ H प्लस जो किससे आएंगे आपके पास में HA से आएंगे। ठीक है, तो मोल कितने आएंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 0.001 इंटू में इसके 100 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है जब इन दोनों को मिक्स करेंगे। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.001 इंटू में क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई ये भी कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर जो टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है टोटल, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 10 टू पावर -3 प्लस 10 टू पावर -3, ये दोनों की ये हो गई, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि इस बार वॉल्यूम भी दोनों का एडिशन हो गया, तो ये भी कितना आएगा 0.01 मोलर आएगा। तो आप देख रहे हो कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले भी यही थी और बाद में भी आपके पास में यही है। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर जितना पहले था उतना ही इस बार रह रहा है, और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो पीएच भी चेंज नहीं हो रही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, नाइदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉर पीएच सॉल्यूशन विल चेंज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।